अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल। और आज 9 डेज़ के बाद मैं दोबारा से हाज़िर हो गई हूँ अपना व्लॉग लेकर। और बड़े दिनों के बाद मैंने अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो एडिट करती और उसको अपलोड करती। काफ़ी मसरूफियत हुई है, क्योंकि ट्यूशन के बच्चों के मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो बस मैं उनके साथ ही लगी रहती हूँ। और फिर उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, और साथ में बच्चों के स्कूल होमवर्क इतना होता है कि टाइम ही मेरे पास नहीं होता। और आज मैंने कहा चलें हिम्मत करती हूँ और बैठकर मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। और बेटी मेरी उठी थी 5 बजे फिक्स, वो 5 बजे उठती है, उसको मुझे जैसे फीडर बना कर दे दिया कि वो दोबारा सो जाए और फिर ना उठे। और बस अभी मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी और साथ में उनका लंच बॉक्स तैयार करूँगी। और फिर उसके बाद उनको उठाऊँगी, 7 बजे तक मैं उनको उठाती हूँ और जल्दी से तैयार कर फिर उनको मैं नाश्ता तैयार करने के बाद करवाती हूँ। और बस फिर यहाँ पर जी मैं उनके लंच बॉक्स तैयार करें, आज मेरा इरादा था कि उनके लिए मैं कटलेट्स बनाऊँ, लेकिन मेरे बेटे ने रात को मुझे कहा कर सोया था कि सुबह मेरे लिए लंच बॉक्स में फ़्रेंच फ्राइज़ बनाइएगा। तो बस फिर मैंने कहा चलें फ़्रेंच फ्राइज़ बना देती हूँ उसके लिए। और बेटी को तो मेरे फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है, लेकिन बेटा मेरा इतना शौकीन नहीं है फ़्रेंच फ्राइज़ खाने में, वो इतने शौक़ से नहीं खाता। और बस यहाँ पर साथ साथ उनका नाश्ता भी तैयार हो रहा है। अब मैं साथ में उनके लिए फ़्रेंच फ्राइज़ रख लूँगी कि जल्दी से पक जाएँ। और बस टाइम इस वक्त इतना तेज़ी से भाग रहा होता है कि टाइम का पता ही नहीं चल रहा होता है। बस जैसे ही 5 बजे उठो देखो तो 6 बज रहे थे। और मैंने कहा पता नहीं टाइम इतना तेज़ी कैसे भागता है, पता ही नहीं चलता मुझे। और इस वक्त इतना मज़ा होता है, इतना मज़े का मौसम हुआ होता है कि बस मज़ा आ जाता है। और ये वक्त मुझे इतना अच्छा लगता है, सुबह का ये वक्त मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबको ही पसंद होगा, जो सुबह सुबह जागते हैं सबको पसंद होगा ये वाला वक्त। और बस अभी मैं इनके लिए फ्रेंच फ्राइज बस यहाँ पर उनके फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हो गए थे, साथ ही मैं चाय बनाने के लिए रख दी। और साथ साथ में जाके बच्चों को उठा भी रही हूँ, थोड़ा सा ज़रा उनकी आंखें खुल जाए। और बस जैसे ही 7 बजते हैं मैं फिर जाकर टीवी लगा देती हूँ उनके लिए कि वो उठ जाएं, आवाज़ सुन कर। हफ्सा तो आराम से उठ जाती है, इब्राहिम ज़रा टफ टाइम मुझे देता है सुबह उठने में। बस यहाँ पर उनके लिए अब चाय बना लूँगी जल्दी जल्दी से, और फिर बस उनको जाके उठाते हैं और नाश्ता करते हैं। फातिमा भी साथ साथ उठ जाती है, जैसे ही टीवी लगती है फातिमा भी उठकर बैठ जाती है। और साथ में उसको समझ भी पड़ गई है कि लोग जाते हैं तो उनके साथ बज जाती है। और हस्बैंड मेरे उठे होते हैं, साथ ही उठ जाते हैं मेरे हस्बैंड भी। और वो फिर अपना लगे रहते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, या तो फिर जो काम होते हैं बाहर के वो ख़त्म कर लेते हैं। और बाहर के काम में बस यही होता है कि कभी जाकर सब्ज़ी ले आए, कुछ घर के लिए जो चीज़ ज़रूरत होती है वो ले आते हैं। और बस अभी 6:30 हो चुके हैं, यहाँ पर इनका लंच बॉक्स तैयार हो गया, लंच तैयार हो गया। अब इनका लंच बॉक्स में डालूंगी और साथ में उनकी पानी की बोतलें रखूँगी। और दोनों के लंच बॉक्स भी सेम सेम हम लोगों ने लिए हैं कि फिर इनकी लड़ाई होती है कि मेरा लंच बॉक्स ऐसा क्यों नहीं है। वो तो चिप्स इतने गर्म थे, फिर मैंने कहा चलो उसको स्पून के साथ डालती हूँ। और हफ्सा को जब मैं थोड़े से कम ही डाल कर दे रही हूँ आजकल, कि हफ्सा का मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि वो नाश्ता वो अपना लंच बॉक्स वैसे का वैसा ही ले आती है। मेरे ख्याल से बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती रहती है, तो उसको अपने लंच की इतना वो नहीं होता। और वन हालांकि पिछले 2 सालों से अपना लंच वो कंप्लीट कर कर आती थी, लेकिन आज कुछ दिनों से मैं नोट कर रही हूँ कि वो अपना लंच वैसे के वैसे ले, तो इसलिए मैं इसको फिर इतना लिमिटेड डाल कर देती हूँ कि बस खा ले, अपना टाइम पर खा लेना, छोड़ कर ना आए। चलें बस यहाँ पर मैं स्पीड पकड़ती हूँ, जल्दी जल्दी से लंच बॉक्स उनका पैक करती हूँ और फिर उनको जाकर उठाती हूँ। और बस फिर उसके बाद फिर मैंने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है। और जाते जाते उनको 7:30 जाते हैं, और फिर हस्बैंड तो आते हैं, और फिर मैं बस नाश्ता तैयार किया होता है। तकरीबन 8:30 बजे तक 8:30 तक हम लोगों ने नाश्ता किया होता है। और बस अब बच्चों का सारा काम हो गया, जाके मैं बच्चों को उठाऊंगी, उनको नाश्ता करवाऊंगी, और बस फिर खैर से वो चले जाएंगे बाबा के साथ अपने, 7:30 तक वो चले जाते हैं।
और बस उठ चुके हैं, अब तो खैर से उठ चुके हैं। और बस अब हस्बैंड ने बेटे को तैयार कर दिया, वह बच्चे चले गए खैर से स्कूल। अब मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता हस्बैंड के लिए। और उनके लिए आज मैं बना रही हूँ पराठा। उन्होंने कहा मेरे लिए पराठा बनाओ, तो मैंने कहा चलो मैं भी फिर घर की रोटी खा लेती हूँ, अब क्या बाहर से रोटी मंगवाऊँ अपने लिए। हालांकि मुझे घर की रोटी सुबह नाश्ते में खाने में मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं लगता। बस मुझे बाहर की रोटी पसंद है सुबह नाश्ते के लिए, सिर्फ नाश्ते के लिए। बाकी तो मैं घर की रोटी खा लेती हूँ आराम से। और पराठे का मज़ा आता है, लेकिन पराठा खाती नहीं हूँ क्योंकि वेट इतनी जल्दी से गेन होने लगता है, पता ही नहीं चलता। पता नहीं कहाँ से आजकल तो पानी ही पियो तो वेट गेन हो रहा होता है हमारा। और शादी के बाद तो वैसे ही बेचारी लड़कियों का वेट ज़्यादा ही होता रहता है, कम होता ही नहीं है, चाहे जितनी भी कोशिश कर लो। मैं तो इतनी कोशिश करती रहती हूँ लेकिन फिर भी मेरा वेट कम ही नहीं होता। जहाँ का खड़ा है वहाँ पर ही है, उससे ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है, स्टिल नहीं है। और बस अब मैं उनके लिए एक रोटी पकाती हूँ, पराठा बनाती हूँ। अपने लिए मैं सिंपल सादी रोटी पकाऊंगी। और ये देखिए स्पीडो स्पीडो मैंने पकड़ ली है, जल्दी से स्पीड स्पीड पकड़ ली है। और शेल्फ पर ही मैं रोटी बनाती हूँ क्योंकि शेप अच्छी आती है। मुझे बेलन पानी बनाने आती बिल्कुल भी उस मज़े की बनती भी नहीं है, मतलब उसकी शेप ही सही नहीं आती। फिर भी मुझसे शेप सही गोल नहीं बनती, टेढ़ी पेढ़ी बन जाती है लेकिन बन ही जाती है। काफ़ी अर्सा हो गया रोटी पकाते हुए। और बस अब मैं इसको पराठा बनाकर फिर साथ में हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाऊँगी। और बस फिर हम लोग नाश्ता करेंगे। बस इसी तरह रोज़ की रूटीन है, कोई इसमें चेंज बदल नहीं। हाँ, हफ्ता इतवार हमारी अलग रूटीन होती है क्योंकि हफ्ता इतवार मेरे बच्चों की छुट्टी होती है, तो फिर वो आराम से उठते हैं। फिर मैं हस्बैंड तो सुबह वैसे भी उठ कर नाश्ता कर लेते हैं, हस्बैंड के लिए तो मुझे वैसे भी उठना ही पड़ता है कि उन्होंने ऑफिस जाना होता है। और मेरी रूटीन तो वही की वही रहती है। और ये देखें स्पीड मैंने पराठा ही पका लिया, टेढ़ा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था लेकिन पक ही गया था, अच्छा बन गया था। और थोड़ा सा ज़्यादा पक भी गया था मुझसे। और बस अब ये पराठा हम जाएंगे बास्केट में। और यहाँ पर उनके लिए मैंने बनाया अंडा। और बस अंडा भी बन गया। और यहाँ पर मैं साथ साथ अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चाय मेरे साथ पी लिया। अल्लाह हाफिज़।